नमस्कार। आज तारीख 30 अप्रैल दिन बुधवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट। मैं हूं आपके साथ अमनदीप। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराएगी। ये फैसला बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लिया गया। विपक्षी दल लगातार जातिगत जनगणना की मांग कर रहे थे। केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने प्रेस ब्रीफिंग में बताया कि जातिगत जनगणना मूल जनगणना में शामिल होगी। जनगणना इस साल सितंबर में शुरू हो सकती है। इसे पूरा होने में कम से कम 2 साल लगेंगे। ऐसे में अगर सितंबर में जनगणना की प्रक्रिया शुरू हुई तो अंतिम आंकड़े 2026 के अंत या 2027 की शुरुआत में आ सकते हैं। राहुल गांधी ने आज पहलगाम हमले में मारे गए कानपुर के शुभम द्विवेदी के परिजनों से मुलाकात की। शुभम की पत्नी ऐशन्या राहुल को देखकर रोने लगी। इस पर राहुल ने उन्हें गले लगाकर सांत्वना दी। शुभम के पिता भी राहुल को देखकर अपने आंसू नहीं रोक पाए। इस दौरान ऐशन्या ने राहुल को पहलगाम हमले में हुई घटना के बारे में विस्तार से बताया। पहलगाम हमले के 8 दिन बाद बुधवार को पाकिस्तानी सेना ने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कई पोस्ट खाली कर दी है। पाकिस्तानी सेना ने इस पोस्ट पर झंडे भी हटाए हैं। कठुआ के परगवाल इलाके में ये पोस्ट खाली की गई है। पाकिस्तानी सेना एलओसी पर लगातार सीज फायर वायलेशन कर रही है। पाकिस्तानी सेना ने बुधवार को पहली बार इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सीज फायर तोड़ा, जिसका भारतीय सेना ने तुरंत जवाब दिया। सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड एनएसएबी का नए सिरे से गठन किया है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ के पूर्व प्रमुख रहे आलोक जोशी को इसका नया चेयरमैन बनाया गया है। एनएसएबी में 4 सदस्य भी होंगे। इसमें आर्मी और एयरफोर्स के पूर्व अफसर हैं। साथ ही पूर्व डिप्लोमेट और पूर्व आईपीएस अफसरों को भी शामिल किया गया है। सरकार ने ये फैसला पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए लिया है। कनाडा में लिबरल पार्टी के मार्क कार्नी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। आम चुनाव में उनकी पार्टी ने 343 में से 169 सीटें जीती हैं। ये 172 सीटों के बहुमत के आंकड़े से सिर्फ 3 सीटें कम हैं। उनकी मुख्य प्रतिद्वंदी कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 144 सीटें ही जीत पाई। पार्टी का नेतृत्व कर रहे पीरे पॉलिवर अपनी सीट भी नहीं बचा पाए। लिबरल पार्टी की जीत के बाद उसे चौथी बार सत्ता में रहने का मौका मिला है। कोलकाता के फालपट्टी मछुआ इलाके में मंगलवार रात एक होटल में आग लगने से 15 लोगों की मौत और 13 लोग घायल हो गए। आग पर काबू पा लिया गया है। 22 लोगों को बचाया गया। पुलिस के मुताबिक मरने वालों में 2 महिलाएं और 1 बच्चा भी शामिल है। आग की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और राहत बचाव का कार्य शुरू किया गया। अब तक 14 शव बाहर निकाले जा चुके हैं। हाईकोर्ट के मौजूदा जजों के खिलाफ दर्ज भ्रष्टाचार के मामले की सुनवाई लोकपाल कर सकता है या नहीं, इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई, जस्टिस अभय S ओक और जस्टिस सूर्यकांत बेंच ने कहा कि ये औचित्य से जुड़ा मामला है। सीजेआई से इस पर राय मांगी गई है। अगली सुनवाई जुलाई में होगी। जस्टिस BR गवई अगले सीजेआई हैं, वहीं जस्टिस ओक भी अगले महीने रिटायर हो रहे हैं। इसलिए कोर्ट ने कहा कि मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच बनाई जाएगी। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में मंगलवार रात श्री वराह लक्ष्मी नरसिंह स्वामी मंदिर की दीवार का 20 फीट लंबा हिस्सा गिर गया। हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए। मंदिर में चंदनोत्सव चल रहा था। अधिकारियों के मुताबिक हादसा देर रात 2:30 से 3 बजे के बीच तेज बारिश के कारण हुआ। 30 अप्रैल को अक्षय तृतीया पर सोने और चांदी में गिरावट रही। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1650 रुपए गिरकर 94,361 रुपए पर आ गया। इससे पहले 10 ग्राम सोने की कीमत
96,011 थी। वहीं 1 किलो चांदी की कीमत आज 3276 रुपए कम होकर 94,114 रुपए प्रति किलो हो गई है। इससे पहले चांदी का भाव 97,390 रुपए प्रति किलो था। गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बुधवार को अक्षय तृतीया के दिन श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए हैं। इसके साथ ही करीब 6 महीने तक चलने वाली चारधाम यात्रा की भी विधिवत शुरुआत हो गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी गंगोत्री यमुनोत्री धाम पहुंचकर पूजा अर्चना की। गंगोत्री यमुनोत्री के बाद अब 2 मई को केदारनाथ और 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खोल दिए जाएंगे। अब बात मौसम की। मौसम विभाग ने आज गुजरात, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर प्रदेश में धूल भरी आंधियां चल सकती हैं, जबकि ओडिशा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक में भारी बारिश होगी। राजस्थान में पिछले 1 हफ्ते से लगातार भीषण गर्मी पड़ रही है। मंगलवार को जैसलमेर में 46.5 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। अब खबर जरा हटके। आंध्र प्रदेश की नई राजधानी अमरावती में 2 मई 2025 को एक अनोखे और सौर ऊर्जा आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का उद्घाटन होने जा रहा है। भारतीय वैज्ञानिकों और सिंगापुर की फोस्टर एंड पार्टनर्स की रिसर्च के बाद अमरावती के 9 उपनगरों में से एक को पूरी तरीके से सौर ऊर्जा से संचालित करने की योजना बनाई गई है। इस प्रोजेक्ट में 50 मेगावाट का सोलर ग्रिड, स्मार्ट सेंसर और एआई आधारित एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम होगा, जो इसे भारत की पहली 100% ग्रीन सिटी बनाएगा। इस उपनगर में हर घर, स्कूल और ऑफिस सौर ऊर्जा से चलेंगे। 10,000 सोलर पैनल से हर साल 60 मिलियन यूनिट बिजली पैदा होगी, जो 50,000 घरों को रोशन करेगी। इसी के साथ हमारे पॉडकास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी दीजिए आज्ञा। नमस्कार।